Hello students, how are you all? Is everyone fine? You should be fit, fine and healthy. Okay, so welcome back our English class. Today we will do chapter 2, how the squirrel got his strips. What do you mean by the topic? Topic से आप क्या समझते हैं? How the squirrel को कैसे got his strips, अपनी strips मिली है ना. strips क्या होता है? धारियां, लाइनें है ना. ऐसी लाइनें जो होती हैं वो उसको हम लोग strips बोलते हैं. क्या बोलते हैं? strips बोलते हैं. धारियां, लाइनें. तो ये स्टोरी एक गिलहरी की है, स्क्वायरल की है. सी दिस इज स्क्वायरल हियर है ना. ये स्टोरी इसकी है. तो दिस इज अ वेल नोन स्टोरी फ्रॉम रामायण. ये जो स्टोरी ली हुई है, ये जो टॉपिक लिया गया है वो एक रामायण के पार्ट से लिया गया है. इट इज अबाउट अ टाइनी स्क्वायरल. छोटी सी गिलहरी के बारे में है. ही शेयर्ड द वर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट रावण विथ लॉर्ड श्री राम. इसने एक छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसके दौरान जब भगवान राम जी का और रावण के बीच में एक वॉर होने वाला था. भगवान राम जी जाना चाहते थे लंका क्योंकि सीता जी को ले गए थे. तो इस वजह से इस छोटी सी वॉर में एक छोटी सी गिलहरी का बहुत बड़ा योगदान था. ठीक है. तो ही शेयर्ड, इसने अपना शेयर किया, प्रिपरेशन किया वॉर अगेंस्ट रावण और लॉर्ड श्री राम के बीच का. एंड हिज आर्मी ऑफ मंकीज, और मंकी के बीच की इसकी जो बड़ी सी आर्मी थी, मंकी की जो आर्मी थी, सेनाएं थी, बंदरों की सेनाएं थी, उसके साथ में मिलकर, साथ में तो नहीं बट अकेले इसने बहुत बड़ा योगदान देने का हिम्मत रखा. सो द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रामायण. तो क्या है? अ स्टोन है ना. स्टोन ब्रिज वॉज बिल्ड ओवर द सी बाय रामाज आर्मी. एक छोटी सी रामा की आर्मी, जो भगवान लॉर्ड राम की जो सेना थी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक ब्रिज फॉर्म करना शुरू कर दिया था है ना. किससे? बड़े बड़े स्टोन को ला करके अपने बैक पे ला करके वो वहाँ पे रखते थे. तो क्या हुआ? ठीक है. तो मंकी जो थे, बांदरी जो सेना जिसे बोला जाता है, मंकी जो थे वो ब्रॉट रॉक्स, बिग स्टोन्स ऑन हिज बैक्स, अपने पीछे ला करके वो उसको भरते थे. तो वन डे रामा सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल. भगवान राम ने क्या देखा? लॉर्ड मंकी लाफ्ड लाउडली आफ्टर हियरिंग दिस. हु लाफ्ड? जब ये हेल्प कर रही थी तो वहां पे जो मंकी की आर्मीज थी, वो उस छोटी सी स्क्वायरल को देख के दे लव एट हिम. उसके पीछे देख के, उसको देख के हंस रही थी, इसका मजाक उड़ा रही थी. क्यों? क्योंकि वो बोल रही थी ये छोटी सी स्क्वायरल क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती. हम इतने बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं और इनकी हेल्प कर रहे हैं, बट ये छोटी सी स्क्वायरल एक छोटा सा पत्थर ला के क्या हेल्प करेगी. सो दिस इज द मेन स्टोरी. मंकियों ने उनकी स्क्वायरल की, छोटी सी लिटिल स्क्वायरल की बहुत मजाक उड़ाई. बट लॉर्ड राम सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल. जब लॉर्ड राम ने देखा स्क्वायरल को, ही कैरिड लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ, कि वो अपने माउथ में लेके आ रही है, तो उन्हें पता चला कि सो मच लव एंड अफेक्शन इनसाइड हिम टूवर्ड्स द लॉर्ड राम के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है. सो लॉर्ड राम पास्ड हिज फिंगर जेंटली. लॉर्ड राम ने क्या किया? स्क्वायरल को अपने हाथ में उठाया. बट उससे पहले क्या हुआ? मंकी ने उसको मजाक में उड़ाया. उसके प्रति जब हंसने लगे, उसका उपहास उड़ाने लगे, और दूसरी मंकी ने क्या किया? उसका टेल पकड़ के उसे जोर से क्या किया? फेंका है ना. थ्रोन आउट ऑफ द वे, अपने रास्ते के साइड से उसे जोर से फेंक दिया. फेंका तो वो कहाँ जाके गिरी? स्क्वायरल भगवान राम जी के, लॉर्ड राम के हाथ पे गिरी. ठीक है. तो लॉर्ड राम ने क्या किया? लॉर्ड राम ने उसे प्यार से सहलाया है ना. क्या किया? बहुत प्यार से उसके टेल को, उसको बहुत सुंदर से उसके हाथों को प्यार, उसके बैक पे प्यार किया है ना. सो क्या हुआ? लॉर्ड राम पास्ड हिज फिंगर है ना, प्यार से सहलाए, एंड जेंटली ओवर बैक, बहुत प्यार से, जेंटली मीन्स बहुत अच्छे से प्यार से, ओवर द बैक ऑफ द स्क्वायरल को प्यार किया. व्हेन ही पुट हिज डाउन, तो जब स्क्वायरल को उन्होंने नीचे रखा, स्क्वायरल क्या देखा हमने
कि भगवान राम के 3 फिंगर्स जो हैं वो स्क्वायरल के जेंटली प्यार करने की वजह से वो 3 धारियां उनके ऊपर आ गई है। किसके ऊपर? स्क्वायरल के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि भगवान लॉर्ड राम ने क्या किया था? स्क्वायरल को जेंटली क्या किया था? जेंटली बैक पे फिंगर्स को पास किया था, है ना। देखिए यहाँ पे लॉर्ड राम पास्ड हिज फिंगर जेंटली ओवर द बैक ऑफ द स्क्वायरल। सो व्हेन ही पुट हिम डाउन देयर वाज 3 स्ट्रिप्स ऑन द स्क्वायरल्स बैक। भगवान राम ने उसे प्यार किया और रख दिया, तो फिर देखा कि वो 3 धारियां भगवान जी के राम की हाथ की निशानियां उसके बैक पे बनी हुई हैं। सो सिंस देन द स्क्वायरल कैरिड द 3 वाइट स्ट्रिप्स ऑन हिज बैक। उस टाइम से स्क्वायरल को ये वरदान मिल गया कि इसके हाथ पे वो 3 स्ट्रिप्स भगवान द्वारा प्यार किया जाने से वो स्ट्रिप्स उसके हाथ उसके बैक पे टेल पे कंटिन्यू रह गया। सो तब से इसे ये वरदान मिल गया कि इसके पीछे, इसके टेल के पीछे 3 स्ट्रिप्स जो होती हैं वो हमेशा रहेंगी। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमें किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, कोई छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, सब अपने कैपेसिटी के अनुसार काम करना चाहते हैं, है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इस स्क्वायरल का लव और अफेक्शन भगवान राम जी समझ पाए थे और उन्होंने ये छोटा सा स्क्वायरल को स्ट्रिप्स अपने लव और अफेक्शन के इमेज में दिया था, सो दैट हम लोग ये देख सकते हैं हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। इसी का आंसर है कि स्क्वायरल को अपने स्ट्रिप्स कैसे मिले। अभी मैंने आपको कहानी सुनाया ना, कैसे मिले, तो भगवान राम द्वारा मिले। किस कंडीशन में, किस वजह से मिले, किस सिचुएशन में मिले, वो अपने स्टोरी को अच्छे से थॉरोली कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन आंसर। ओके, 2.21 क्वेश्चन नंबर 1। Building a bridge was difficult work involving several steps. Complete the steps. First, pulling out rocks, heavy stones from the mountain. Second, carrying the rocks and stone to the sea, cutting them into the shapes which help in building the bridge. So, second, complete the following table showing the contrast between the monkey and the squirrel. Okay, एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, you can see here, monkey का and squirrel का, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइज। साइज में कौन बड़ा है? monkey is big, squirrel is small, है ना। वॉइस किसकी लाउड है? मंकी की। और इसमें लिखा हुआ है स्मॉल। स्मॉल नहीं, इसमें होगा आपका वीक एंड सॉफ्ट, ठीक है। स्क्वायरल, क्योंकि स्क्वायरल छोटी सी है ना, सॉफ्ट वॉइस है उसकी। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? स्ट्रेंथ मंकी की ज्यादा है ना। स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग मंकी की है। वीक किसकी है? वीक किसकी है? स्क्वायरल की। एटीट्यूड किसका क्या है? एटीट्यूड किसकी? रूड है। मंकी की रूड है। स्टोरी में मंकी रूड हो जाता है ना, चिढ़ जाता है उससे। और स्क्वायरल कौन है? पोलाइट है। स्क्वायरल की जो नेचर है वो पोलाइट है, उसकी जो एटीट्यूड है वो पोलाइट है, ठीक है। यू कैन सी हियर। नाउ 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मंकी मेक फन ऑफ स्क्वायरल? द आंसर इज द मंकी मेड fun of the squirrel when he said that he would help Ram in building the bridge. The monkey thought the squirrel was foolish to think of building a bridge with pebbles and to think it could help in building the bridge. है ना। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डिड द मंकी मेक फन ऑफ द स्क्वायरल? मंकी ने स्क्वायरल का मजाक क्यों उड़ाया? क्योंकि इसलिए उड़ाया क्योंकि स्क्वायरल बोल रहा था क्या कि वो राम की हेल्प करना चाहता है बिल्डिंग द ब्रिज के थ्रू, बिल्डिंग बना के, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों से। द मंकी थॉट, मंकी को लगा स्क्वायरल बेवकूफ़ है, फुलिश है, टू थिंक ऑफ, ये सोच रहा है कि ये बिल्डिंग बना लेगा, ठीक है। दैट इज द आंसर। Okay, so now in text question 2.2 children, how did the squirrel justify what he was doing? स्क्वायरल ने कैसे जस्टिफाई किया कि वो क्या कर रहा है?
The squirrel justified what he was doing by saying that he might be weak and did not have much strength, but he still wanted to help Lord Rama in building bridge by carrying pebbles. Okay, question number 2. Why did the squirrel want to help in building the bridge? Squirrel bridge को बनाने में क्यों इंटरेस्ट रख रहा था, हेल्प क्यों करना चाहता था? The squirrel wanted to help Lord Rama. वो Lord Rama की हेल्प इसलिए करना चाहता था क्योंकि he had loved Rama and wanted to show his love for him. वो लॉर्ड रामा को बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था और अपने प्यार को उन्हें दिखाना चाहता था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. Was the work of the squirrel less important than the monkey's work? क्या स्क्वायरल का जो काम था वो मंकी के कंपैरिजन में बहुत छोटा था? Give reason for your answer. Answer is the work of the squirrel was not less important than the monkey's work. Like the monkey, the squirrel wanted to help Lord Rama in building bridge by carrying pebbles. He had the dedication toward what he was doing. Monkey के जैसा ही वो स्क्वायरल चाह रहा था रामा की मदद करना, उनकी बिल्डिंग्स को बना के, ब्रिज को कंप्लीट करके, बाय कैरिंग पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ ला के. ही हैड द डेडिकेशन, उसके पास वो डेडिकेशंस थी, वो मेहनत था, वो जुनून था उनके प्रति, काम करने के प्रति. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द स्क्वायरल कम इनटू रामा's hand? The answer is the squirrel fell into Lord Rama's hand when one of the monkey picked him up by the tail and threw him away. Question number 5. How the squirrel get his strips? Squirrel को अपनी strips कैसे मिले? The strips on the squirrel's back are the mark of Lord Rama's finger on the squirrel's back when he fell into his hand. स्ट्रिप्स ऑन द स्क्वायरल्स बैक, स्क्वायरल के पीछे जो स्ट्रिप्स थी वो कैसे आई? वो राम भगवान के हाथ पे आने से आई और भगवान राम ने उसके ऊपर बहुत जेंटली अपने हाथ से सहलाया था, इस वजह से उसकी स्ट्रिप्स उसे मिली, स्क्वायरल को मिली. एक्सरसाइज 2. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग 2 एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस. यू कैन सी, है ना, देख सकते हैं. 2.2 का ही है. My favorite passion is a, और एन में क्या होगा? My favorite passion is a, क्योंकि अ कहाँ लगता है? कॉन्सोनेंट में लगता है, वॉवल्स में एन लगता है. ठीक है. My favorite passion is, वो भी कंडीशंस के अनुसार. My favorite passion is a new blue pen, है ना, मेरा फेवरेट पैशन है न्यू ब्लू पेन. I would like to buy a beautiful silk साड़ी for my mother. मैं अपनी माँ के लिए ब्यूटीफुल सिल्क साड़ी बाय करना चाहती हूँ. माई फादर हैज़ एन ओल्ड कॉस्टली वॉच. मेरे फादर के पास बहुत महंगी पुरानी घड़ी है. आई लाइक हर ब्यूटीफुल लुक, मुझे उसकी ब्यूटीफुल लुक पसंद है. आई थिंक शी इज़ एन इंटेलिजेंट एक्ट्रेस, मुझे लगता है वो बहुत इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है. आई लिव इन अ बिग स्पेशियस फ्लैट. 2.1 का आप देख सकते हैं. After listening to the poem, complete the following summary by filling each blank with a word from the box. We all have a. 1 में क्या होगा? 1 में हम see, I can write here. Okay. 1 is different. Second is color. Third is same. Fourth is alike. Fifth is human. Okay, we all have a different nature and color of skin. हमारे पास अलग अलग नेचर हैं, ठीक है, डिफरेंट नेचर्स होते हैं और कलरफुल स्किन्स होते हैं सबके पास. Nowhere in the world do we find any two people who are the same. कोई एक जैसा इंसान हम नहीं देख सकते हैं. Still we are, either वो नेचर से अलग होगा या वो लुक वाइज अलग होगा. Still we are all alike because we all belongs to the human family.
हम लोग सेम दिखते हैं, हम लोग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग एक सेम फैमिली से हैं, ह्यूमन से हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टर्मिनल क्वेश्चंस। विच क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड रामा आर हाईलाइटेड इन द स्टोरी? रामा की कौन सी क्वालिटी ने इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है, दिखाया है? द आंसर इज compassion, kindness, gentle and respect for all living beings are the qualities of Lord Rama highlighted in the story. When the squirrel fell into Lord Rama's hand, जब स्क्वायरल लॉर्ड रामा के हाथ में गिरा, he had the squirrel क्लोज टू हिम, और वो उन्होंने स्क्वायरल को अपने पास ले गए, मतलब उसको एक प्यार और अफेक्शन देने लगे। ही टोल्ड द मंकी नॉट टू मेक फन ऑफ द वीक। उन्होंने मंकी को कहा कि कमज़ोरों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, एंड द स्मॉल्स, छोटों की भी। ही सेड दैट योर स्ट्रेंथ और वॉट यू डू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने ताकतवर हैं। What is important is your love. आपके किसी काम के प्रति प्यार कितना है, कितना आप काम को महत्व दे रहे हैं, वो ज़रूरी है। This is squirrel has love in his heart. इसी वजह से स्क्वायरल को भगवान राम ने अपने दिल से लगा लिया। He then held the squirrel close to him and said the squirrel love touch his heart. और उसे बहुत प्यार किया अपने दिल के करीब रख के। He said these words and कुछ बात उन्होंने कहा और passed his finger, अपने हाथों को over the little squirrel back, स्क्वायरल के बैक पर अच्छे से जेंटली अपने हाथों को चलाया। When he put him down, और उसे जब नीचे रखा स्क्वायरल को, तो there were 3 white strips, उसके ऊपर 3 white strips थी on his back, पीछे। These were the mark of Lord Rama's finger. ये 3 मार्क भगवान राम के फिंगर्स के थे। Since all the squirrel carried the 3 white strip on his back. उसी समय से आज तक हम till now हम लोग देख सकते हैं स्क्वायरल्स के पीछे जो 3 धारियाँ, जो 3 स्टेप्स होते हैं, वो उसी का कनेक्शन है, उसी की कनेक्टिविटी है, भगवान राम की फिंगर्स को शो करता है, लव और अफेक्शन को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैसेज गिवन थ्रू दिस लेसन? इस लेसन के थ्रू क्या मैसेज दिया जाता है? द मैसेज ऑफ द लेसन इज दैट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द वीक। हमें कमज़ोरों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, और स्मॉल की भी। लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल स्ट्रेंथ। प्यार फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। द स्टोरी ऑल्सो एम्फसाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर। जो बहुत मेहनत करते हैं उसी की स्टोरी को एम्फसाइज बताया जाता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीलिंग इन पार्टिसिपेटिंग इन टीम वर्क। एक साथ काम करने से बहुत बड़ा काम भी हम एक ईजिली कर सकते हैं। सो दैट इवन द स्मॉल कंट्रीब्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन सेम वे। इसी तरह से छोटा कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। द स्क्वायरल मे बी स्मॉल, वो स्क्वायरल छोटा हो सकता है, बट हिज लव फॉर लॉर्ड रामा एंड डेडिकेशन टूवर्ड वर्क शोज हाउ स्ट्रॉन्ग हिज विल पावर इज़। उसकी स्क्वायरल छोटा हो सकता है, पर उसके जो भगवान राम के प्रति डेडिकेशंस था, प्यार था, वो कितना उसका विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। इवन एज द मंकी मेड हाउ स्ट्रॉन्ग हिज विल पावर इज। इवन द मंकी मेड फन ऑफ हिम, मंकी ने उसकी मजाक भी उड़ाई थी। द स्क्वायरल वेंट ऑन कैरिंग पेबल्स टू हेल्प इन द बिल्डिंग ब्रिज अंटिल ही वॉज थ्रोन अवे। लेकिन फिर भी उसने छोटे से पेबल्स को माउथ में रख के वो ले जाता रहा कंटिन्यू। उसने अपने व्हील पावर को लूज नहीं किया जब तक कि एक मंकी ने उठा के उसको दूर कहीं फेंक ना दिया हो। ठीक है, ये स्टोरी हमें बताता है, ये लेसन हमें सिखाता है, उसने अपने व्हील पावर को बनाए रखा। The question number 3, how have you ever had an experience in which a person surprised you by doing something which you thought he could not do? Subscribe the situation. इसमें बोल रहा है have you ever had an experience, क्या आपको ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है in which a person surprised you by doing something? कोई ऐसा पर्सन सरप्राइज हो गया आपसे कुछ ऐसा करके कि आपने which you thought she could not do, आपने उसे बोला हो कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। क्या कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस देखा है जिसने आपको सरप्राइज कर दिया हो? द आंसर, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी द बिहेवियर ऑफ अ टीचर टूवर्ड अ स्टूडेंट्स,
है ना। सेम स्टोरी आपको कंपेयर करके बता रही हूँ मैं कि एक बार की बात है, द बिहेवियर ऑफ अ टीचर, एक टीचर का बिहेवियर टूवर्ड्स अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के प्रति, वंस सरप्राइज मी, मुझे सरप्राइज किया। आई वॉज इन क्लास 5, मैं क्लास 5 में थी। अ टीचर हु यूज टू टीच इंग्लिश, एक टीचर इंग्लिश पढ़ा रही थी, डेली पढ़ाती थी, वुड ऑलवेज बुली अ स्टूडेंट्स। बुले मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बुले? बुले इज समवन हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू हर्ट और फ्राइटन पीपल। बुले का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए। वुड ऑलवेज बुले अ स्टूडेंट्स डिलिबरेटली, वो एक टीचर थी जो उस बच्चे को हमेशा डराती धमकाती थी, ठीक है। ही इवन यूज टू अब्यूज हिम, वो उसे बहुत सारी गंदी बातें भी बोल दिया करती थी, तो वो बहुत परेशान हो गया बच्चा। वन डे द स्टूडेंट आस्क द टीचर नॉट टू कॉल हिम बाय नेम छोटू। परेशान होकर उस बच्चे ने बोला कि मुझे छोटू के नाम से मत बुलाइए, इसका मतलब होता है छोटा। सिंस ही फेल्ट इंसल्टेड, ऑन दैट टाइम से वो बहुत इंसल्टेड होने लगा। सिंस देन द टीचर बिकम मोर अब्यूसिव, उस समय से टीचर और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, उस पर गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा और उस पर बरसने लगी टूवर्ड हिम। इवन वन डे, एक दिन की बात है फिर, ही आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट टू अटेंड हिज क्लास, उसने क्लास अटेंड नहीं किया। फाइनली द स्टूडेंट टोल्ड हिज पेरेंट्स, बच्चे ने अपने पेरेंट्स से बोल दिया। एंड हिज पेरेंट्स अप्रोच्ड द हेड टीचर ऑफ द स्कूल, उन्होंने हेड टीचर के पास गए उसके पेरेंट्स और उन्होंने कंप्लेन किया। द टीचर वॉज देन गिव अ मेमोरेंडम ऑफ वार्निंग, तब उनको वो जिस टीचर ने इस तरह की उस बच्चे के साथ बदसलूकी की थी, ये वार्निंग दिया गया बाय द हेडमास्टर टू बिहेव प्रॉपरली विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए। सो हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना, और किसी को हमें छोटा दिखाना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि सबका विल पावर स्ट्रांग होता है। कोई छोटा होके भी बहुत बड़ा काम कर सकता है, कोई बड़ा होके भी बहुत छोटा काम कर सकता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको भगवान ने इक्वल बनाया है, इक्वल उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दिस इज़ द स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी ऐसी क्वायरीज हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।